एशिया कप भारतीय हठधर्मी दूसरा पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर हो गया। आज भी खेलने के लिए मौका दिया जाएगा। मैच रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय हठधर्मी जारी न रुक सकी। एशिया कप है, आज भी खेलने का मौका दिया जाएगा। मैच रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत 22 बारिश के 22 मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू होगी। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट। रिजर्व डे पर भी कोलंबो में बारिश की पेशनगोई। शायकीन की सुपर 4 मरहले के मैचेस कोलंबो मुंतकिल किए जाने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल पर कड़ी तनकीद। मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। सानिया बल्दिया टाउन एमक्यूएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला जुबैर चरिया की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। सजाए मौत बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2020 में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 259 अफराद जलकर जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हुए। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, मुझे लग रहा है सारा का सारा केस मुझ पर चल रहा है। बहैसियत वज़ीर तिजारत मेरा कोई किरदार नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत गिरफ्तार किया। इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस अफसरान को अदालत के हुक्म पर पेश होना पड़ेगा। दरख्वास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। साबिक वजीर आला के मेडिकल टेस्ट की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत जारी कर दी। साइफर के चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत में 1 बजे तक वक्फा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का चेयरमैन पीटीआई की 15 सितंबर तक बेटों से बात करवाने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब, वजीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार पर हाजिरी। आज का दिन एक ऐसे अजीम कायद की याद दिलाता है जिसने बरे सगीर के मुसलमानों को एक नस्ल बुलंद दिया। बाबा कौम के यौम वफात पर मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जितना आज कायद के असूलों पर चलने की जरूरत है, इतना पहले कभी भी ना थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम वफात पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम, कहा, पूरी कौम बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करती है। कायद आज़म की क़यादत के बगैर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का हुसूल मुमकिन न था। कायद आज़म की जिंदगी उसूल पसंदी आईनी जिदोजहद का अमली नमूना थी। कायद के पाकिस्तान में किसी को लिसानी तबकाती बुनियादों पर कोई फोकियत हासिल नहीं थी। उनके सुनहरे असूलों पर अमल करके पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। नफरत और शरंगेजी को दफन कर देंगे। कायद के पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, बाबा कौम हजरत कायद आज़म को हमसे बिछड़े 75 साल हो गए। हम आज भी कायद के पाकिस्तान की तलाश में हैं। बानी पाकिस्तान के रहनुमा उसूल अगर हम आज भी अपना लें तो मोहब्बत भाईचारे की मिसाल बन जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूँ, इलेक्शन से न भागे। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेडिंग में नहीं। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला, लॉ अफसरान शरीक। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत। जस्टिस याया अफरीदी की बिरून मुल्क होने की वजह से शरीक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने खिताब में कहा, सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासिर होते हैं। आम साइलिन के मुकदमात के फैसले बिला ताखीर होने चाहिए। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी। जेलम में रोहतास रोड और जीटीएस चौक में चीनी के गोदामों पर छापे मारे जा रहे। चीनी के 1600 थैले बरामद कर लिए गए। 2 गोदाम सील कर दिए गए। हसास इदारे की मालूमात पर चीनी जखीरा करने वाले ताजरों के खिलाफ बदस्तूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। PIA की माली मुश्किलात थम न सकी। मुलाजमीन ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम। महंगाई के बाइस तनख्वाहों की अदम अदायगी से PIA मुलाजमीन मुश्किलात से दो चार। FBR की तरफ से PIA अकाउंट्स मुंजमद करने से PIA को अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। पंजाब काबीना का इजलास तारीख में पहली बार आज मुल्तान में होगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। वजीर आला की हिदायत पर मुल्तान में वज़रा और दीगर शुरका को कोस्टर पर सफर करवाया जाएगा। काबीना के इजलास के दौरान हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मुजफ्फराबाद दरियाए नीलम में डूबने वाले बच्चों की तलाश ताहाल जारी। 2 लापता बच्चों में से एक की लाश को ढूंढ लिया गया। लापता बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लवाहिकीन के मुतालिबे पर रात पर भी ऑपरेशन किया गया। गिलगित में मुसाफिर बस हादसे का शिकार। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी। हादसा बशांग के मुकाम पर पेश आया। तेज रफ्तारी के बाइस बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। मुकामी रजाकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे का शिकार बस गिलगित से इस्लामाबाद जा रही थी। रावलपिंडी में डेंगू के वार तेज होने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन डेंगू वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 420 तक पहुंच चुकी। होली फैमिली अस्पताल में 6, DHQ में 7, बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 4 जेर इलाज। 9 अफराद की हालत तशवीशनाक।